प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन और मिसेस संतोष मलिक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी एक बहुत बड़ी चिंता है और आपको भी लगेगा कि ये सच में बहुत गंभीर चिंता है। आज जो देश में माहौल चल रहा है, कुछ साल पहले तक ऐसा था, जो अपराधी था उसको अपराधी की नज़र से देखा जाता था और अपराधी को कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा सज़ा भी मिलती थी, ऐसा एक माहौल था। वर्तमान में ऐसा हो गया है, मिसेस संतोष मलिक जी पूछ रही हैं कि जो आज मतलब अपराधी को पकड़वाता है, अब मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करना, जो अपराधी को पकड़वाता है, ईडी के माध्यम से जो पकड़वाता है, वही उस अपराधी का माला के साथ स्वागत करता है। क्या ये बात सच है? यस, ये बात बिल्कुल सच है। आप अनेकों उदाहरण आप देख चुके होंगे पिछले 8 साल में। पहले भी कोई छोटे मोटे ऐसे होते थे, लेकिन 8 साल में तो भरमार है, इस किस्म की हरकतों की भरमार है पिछले 8 साल में। पिछले 8 साल में जो ये वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है, इसके टाइम में ये एक रिवाज बन गई है। यानी इनके पास एक मशीन है, बीजेपी के पास, जब उसमें आदमी घुस जाता है और उसको दूसरी तरफ निकाल दें तो वो शुद्ध होकर निकलता है। वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना बड़ा पापी हो, वो सारा पुण्य आत्मा का बन के निकलता है, उधर से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। आप देखिए, आज दूसरी पार्टियों को कमज़ोर करने के तरीके देखिए आप। दूसरी पार्टियों में चाहे वो सचमुच कोई अपराधी है, सचमुच कोई भ्रष्टाचारी है, या उसको ज़बरदस्ती बनाया जाता है। इसका केंद्र सरकार का क्या काम है, यानी बीजेपी का क्या काम है? अपोजिट पार्टी जो है, किसी और की सरकार जहाँ चल रही है, उसको तोड़ना है। इनका मकसद एक ही है कि भारत के अंदर सिवाय बीजेपी के कहीं भी कोई नज़र नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य है देश का। और ये क्या करते हैं, उनको तोड़ने के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ऐसे हथियार हैं, और इन हथियारों का बखूबी इस्तेमाल करना इनको आता है। बीजेपी को या केंद्र में जो सरकार है इनको बखूबी आता है उसका इस्तेमाल करना। अब देखिए, जहां उनमें चाहे कोई पहले से भ्रष्टाचारी है या हल्का फुल्का कोई शंका है, ये तुरंत ईडी को तैयार करके और उनके ऊपर छापे मारने के लिए भेज देते हैं। ईडी है, सीबीआई है या इनकम टैक्स है, जैसा भी माहौल लगे उनको तैयार करके छापे मारने के लिए भेज देते हैं। देखिए, ये तो एक कदम तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि इनको वहाँ पता चला है वहाँ भ्रष्टाचारी है, तो उसके ऊपर छापा डालेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, उसको सजा देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन छापा डालना है केवल, उसके बाद वहाँ उसको अरेस्ट नहीं करना है, बल्कि वो जो उसके अंदर कमी थी, भ्रष्टाचारी था या जो भी कमी थी, उसको और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? देखिए, ताज्जुब की बात है, ये बहुत गजब की बात है। यानी ईडी ने छापा मारा है तो सजा देने के लिए नहीं है, उसको ये तैयार करने के लिए कि मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। ईडी छापा मार के या इनकम टैक्स, सीबीआई छापा मार के उस व्यक्ति को तैयार करते हैं कि वो बिकने के लिए तैयार है, बीजेपी में आने के लिए तैयार है, और बीजेपी में उनकी बोली का इंतज़ाम पहले से किया जा चुका है। उसको 100 करोड़ में खरीदना है या 200 करोड़ में खरीदना है या 500 करोड़ में खरीदना है, कितने में खरीदना है, ये उसका पहले से तय हो चुका होता है। और ईडी के माध्यम से फिर वो आदमी बिकने के लिए तैयार किया जाता है। ईडी का मकसद उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना नहीं है या उसको सजा देना नहीं है, केवल उसको डरा के और उस तरफ इधर से उधर लेके आना है। क्योंकि इधर से जब वो उधर चला जाएगा तो नंबर 1 तो इसके पाप धुल जाएंगे, आज तक ये भ्रष्टाचारी था, अब यहाँ से वहाँ चला गया तो ये भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, इसको तो ये बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरा, अपोजिशन की सरकार गिर जाएगी, जो कि इनका बीजेपी का मकसद है, उनकी सरकार गिराने का मकसद है। तो इसके ऐसा करने से बीजेपी की सरकार गिर गई है। जो अपोजिशन का मकसद था बीजेपी का, वो इन्होंने कर दिया, और उस व्यक्ति के ऊपर से भ्रष्टाचार का जो दाग था वो मिट गया है, फिलहाल के लिए मिट गया है। राजनीति में देखिए, दोबारा जब वो जाएंगे, कोई और आएगा तो वो दोबारा भी फाइल खोलेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ उसको मिल गया। उसने भ्रष्टाचार किया था, ईडी का छापा उसके ऊपर पड़ा है, लेकिन वो तुरंत अपने आप को बिकने के लिए उसने तैयार कर लिया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया ईडी के सामने।
अब वो बीजेपी में जाके एक तो उसकी कीमत मिलेगी, जितने करोड़ में भी वो बिका है, बोली उसकी पहले से तय की जा चुकी थी, वो जितने करोड़ में बिका है वो बोली लग के वो उसको पेमेंट मिल गई है, और वहाँ कुछ अच्छा ओहदा भी मिलेगा, क्योंकि उसके बदले में इसने जो सरकार गिराई है, जो इनका मेन मकसद था, इस आदमी के यहाँ आने से उनकी सरकार गिर गई है। मतलब एक आदमी से गिर गई, या ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा भी आते हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। ये अपने आप को जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, जनता को पता ही नहीं है कब क्या कर रहे हैं, और ये खुद ही बोली लगवा के बिक जाते हैं। अब बताइए आप, ईडी ने जो छापा डाला था, अगर वो भ्रष्टाचार के लिए था, उस आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत थी, तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए था उसको सजा दे करके, लेकिन भ्रष्टाचार को और बढ़ा दिया गया। पहले मान लीजिए उसने 200 करोड़ की कोई भ्रष्टाचार कर रखा था, 200 करोड़ की कोई चोरी कर रखी थी, और अब उसको 500 करोड़ और दे दिया गया है, यानी 500 करोड़ की बोली लगा के उसको खरीद लिया गया, तो उसका भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया, कम कहाँ हुआ। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है, क्या ईडी जो छापेमारी करती है वो अपराधी को पकड़ने के लिए है, या उसको अपराध मुक्त करके उसको खरीदने के लिए है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी ईडी ने, सीबीआई ने या इनकम टैक्स ने जो छापा मारा है, क्या वो छापा सचमुच अपराधी को पकड़ने के लिए है या उसको खरीदने के लिए है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये आपको सोचना होगा। कहीं भी सजा के लिए नहीं है वो छापा उसको बिक्री के लिए तैयार करने से है। उसको बिक्री के लिए तैयार करना है, केवल धमकी देनी है। बेशक वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी है, लेकिन उसको पकड़ना नहीं है, उसको जेल में नहीं डालना है, उसको केवल ये तैयार करना है कि तू मेरे दुश्मन के घर से निकल के और मेरी तरफ आ जा, तू शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तेरे पाप माफ हो जाएंगे, तेरा भ्रष्टाचार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, केवल मेरे दुश्मन की सरकार को गिरा दे। उसने दुश्मन की सरकार गिरा दी क्योंकि उसको खुद की जेल जाने का डर था। देखो कहाँ कितना बड़ा खेल हो रहा है। इसको जेल डालने का डर था, इसलिए ये खुद उसकी सरकार, अपनी ही जो सरकार थी इसकी, उसको गिराने के लिए तैयार हो गया। अब बताइए, ईडी ने इसको अपराधी के तौर पे पकड़ा या एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पे इसको खरीद लिया? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये जवाब देना होगा। हम देशवासियों को, सबको जवाब मांगना होगा। मतदाता जागृति संगठन बड़े जोरों से सरकार से इसका जवाब चाहता है, केंद्र सरकार से जवाब चाहता है, प्रधानमंत्री महोदय से जवाब चाहता है। प्रधानमंत्री महोदय बताइए, वो ईडी ने जो छापा मारा था, क्या वो अपराधी को पकड़ने के लिए, सजा देने के लिए था या अपराधी को खरीदने के लिए था? आपको जवाब देना होगा प्रधानमंत्री महोदय। आप कब तक बचेंगे सवाल के जवाब से? क्योंकि देश में आज आप जो कर रहे हैं वो गलत है, संविधान के खिलाफ है, देशवासियों की मूल भावनाओं के खिलाफ है। तो आप कब तक बचेंगे? आपको इसका जवाब देना होगा। आप आज नहीं देंगे, कल देंगे, कल नहीं देंगे, परसों देंगे। इसका जवाब जनता आपसे लेके रहेगी। ये कितनी अफसोस की बात है। इससे यानी कि जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं वो इन एजेंसीज को, जो संवैधानिक एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, ये संवैधानिक एजेंसीज हैं, देश के प्रति जवाबदेह हैं, न कि सरकार के प्रति। लेकिन ये पूरी तरह से सरकार के प्रति जवाबदेह होकर रह गई हैं। सरकार के प्रति इनका नतमस्तक है, समर्पण है, पूर्णतया समर्पण है सरकार के सामने। ये बहुत ही, यानी इससे ज़्यादा दुखद शायद कुछ हो नहीं सकता है। तो भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा? कैसे रोकेंगे? ये सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं आई या बढ़ाने के लिए आई है। अभी इससे तो साफ जाहिर हो रहा है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है। इससे पहले जब ये महामारी आई थी लॉकडाउन के टाइम में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? वहाँ कांग्रेस की सरकार को गिरा के इन्होंने बीजेपी की बनाई थी। उससे पहले कर्नाटका में ऐसे ही हुआ था, उससे पहले गोवा में ऐसे ही हुआ था, और अब ये हाल में महाराष्ट्र में हुआ है। और अब आप देख लेना अगला जो है इनका निशाना झारखंड पर भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, देशवासियों को सरकार से पूछना है, क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे अपराधी को पकड़ने के लिए है, उसके अपराध को उजागर करने के लिए है, या उसको चुपचाप अपराध मुक्त करके और बीजेपी में उसकी सदस्यता दिलाने के मकसद से है, ताकि वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और उसको मुंह मांगी रकम भी मिल जाए? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है।
प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ा और कोई खतरा हो नहीं सकता है। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी बात पर गौर करेंगे, ज़रूर गौर करेंगे, क्योंकि ये पूरे देशवासियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरे देशवासियों के सामने अकेला आपका मतदाता जागृति संगठन क्या कर पाएगा जब तक आप साथ नहीं आएंगे। आप साथ आएंगे तो हर चीज़ इसका हम इंसाफ करा के रहेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। आपका साथ ज़रूरी है। आप मतदाता जागृति संगठन का साथ दीजिए और ये जितनी भी गंदगी सरकार ने मचाई है इसका पूरा हिसाब किताब हम इस सरकार से लेंगे, पूरा हिसाब लेंगे। कहाँ तक भागेगी ये सरकार? सरकार को भागने नहीं देंगे। सरकार को पहले पूरा हिसाब देना होगा, उसके बाद इसको बेदखल करेंगे, उसके बाद इसको भगाएंगे। भगाएं तो के, लेकिन उसके बाद भगाएंगे। पहले देशवासियों को अपने सवालों के जवाब लेने होंगे कि आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत लंबे लंबे नारे लगा करके, लंबे लंबे प्रचार करके तब सत्ता में आए थे 2014 में। अब क्या हो गया? क्या वो नाटक था? क्योंकि इन्होंने आज तक जो भी कहा है वो जुमले साबित हुए। इन्होंने खुद माना भी है, खुद माना, इनके गृह मंत्री ने बोला है कि वो जुमले थे। कई चीज़ों के बारे में बोला है उन्होंने, जुमला था, झूठ। यानी झूठ बोल करके, जुमले बोल करके, जुमले फैला करके कोई देश की सत्ता हासिल कर ले, इससे बड़ा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है। क्या ये देश इतना कमज़ोर है? क्या देश की जनता इतनी कमज़ोर है कि मुट्ठी भर लोगों को हम सेट नहीं कर सकते? मुट्ठी भर लोग आज देश को गुलाम बनाए हुए हैं, पूरे संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना लिया। ये हमारे लिए धिक्कार है। 140 करोड़ लोगों के लिए धिक्कार है कि मुट्ठी भर लोगों का इलाज हम नहीं कर सकते। जो भ्रष्टाचारी है, क्लियर नजर आ रहा है, जो भ्रष्टाचारी हैं, यानी कि इनके अंदर सारी बीमारियां हैं, चोर लपंगे, सारी बीमारियां हैं इस पार्टी के अंदर। आप देखिए कितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं, कितने बलात्कारी बैठे हैं सरकार में। कौन देखेगा इनको? इनको हम देशवासी देखेंगे और इनसे जवाब मांगा जाएगा, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मेरी आपसे निवेदन है, कृपया आप मेरी बातों को ज़रूर इसके ऊपर अमल करिए, गौर करिए और इसके बाद अपना फैसला करिए। क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। ये सत्ता में रहने का अधिकार तो इनको जिस दिन आए थे उस दिन भी नहीं था, लेकिन देशवासी उस दिन थोड़ा सा ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, ये भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे देश को। लेकिन इन्होंने और ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला दिया, गंदगी फैला दी, चारों तरफ नफरत फैला दी, देश को कमज़ोर कर दिया, तोड़ दिया, देश को बुरी तरह से तोड़ने में लगे हैं। आज हमें देश को बचाना है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। हमें देश को बचाना है। ये उन महान क्रांतिकारियों का देश है जो अपनी शहीदियाँ दे करके देश को आज़ाद करके गए थे, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा के भारत को आज़ाद करके गए थे। ये उन महान वीरों का देश है। ये उन महान वीरों का देश है जो हमारे महान क्रांतिकारियों द्वारा दिलाई आज़ादी की रक्षा करने में अपने प्राण दे रहे हैं। ये उनका देश है, ये उस गरीब का देश है, ये उस मजदूर का देश है, ये उस किसान का देश है, ये उस जवान का देश है। इस देश को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों नहीं बिकने देंगे। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, अब तक काफ़ी डैमेज हो चुका है। अब आगे नहीं, अब और नहीं, और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है 140 करोड़ लोगों पर, आप सबके ऊपर, कि आप इस पर ज़रूर कुछ गौर करेंगे और हम इनको उखाड़ने की पूरी प्लान बना के इनको बेदखल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।